जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अवस्थी ज्योतिष संस्थान के प्रकांड आचार्य आदित्यनारायण अवस्थी जी से। और आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि जल्दी ही हम श्रावण मास में तो हैं ही, जल्दी ही नाग पंचमी का पर्व आ रहा है, तो इस दौरान बहुत सी चर्चाएं होती हैं काल सर्प और अन्य प्रकार के कुंडली के दोषों की। तो आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। आचार्य जी, इन दिनों श्रावण मास चल रहा है। अनेक सारे जातक या अनेक सारे श्रद्धालु भक्त विभिन्न समस्याओं से परेशान रहते हैं और नाग पंचमी का त्योहार निकट आ रहा है। तो नाग पंचमी का त्योहार आते ही हम सभी लोगों के मन में एक विचार आता है, काल सर्प दोष और पितृ दोष। तो आखिरकार क्या है ये, दोष है या योग है, और क्या हानियां होती हैं इसकी? आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय मां पीताम्बरा, जय महामाई। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, वर्ष में श्रावण मास का महीना एक ही बार आता है जी, और ये भगवान शिव का महीना है, साक्षात भोलेनाथ का महीना है। श्रावण मास में साक्षात भोलेनाथ हर मंदिर में विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवादिदेव महादेव हैं जो सिर्फ गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं जी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि श्रावण मास चल रहा है, नाग पंचमी 9 अगस्त की है जी। और हमें किस प्रकार से काल सर्पयोग अगर किसी जातक का है तो क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम सभी को हम बताएंगे कि अगर आपका काल सर्प योग है, जन्म कुंडली दिखाकर तो विद्वान आचार्यों के द्वारा कुंडली से तो पता चल जाता है। समस्या होती है जब कुंडली कि अगर राहु केतु के अंदर सारे ग्रह हैं तो पूर्ण काल सर्प योग है। अगर कोई एक ग्रह बाहर है, आंशिक काल सर्प योग है। कोई नीच का ग्रह बाहर है, उसको भी मांगेंगे, पूर्ण काल सर्प योग है। काल सर्प योग 12 प्रकार का होता भी है और अनेक जो काल सर्प योग है सबके नाम भी होते हैं, क्योंकि जो काल सर्प योग का विषय है ये बहुत बड़ा विषय है। और बहुत से आचार्य ये भी कहते हैं काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी चर्चा ऐसा भी है। तो देखिए, काल सर्प योग जो है, हम भी कहते हैं काल सर्प योग कुछ नहीं है जी, लेकिन काल सर्प योग एक उसको नाम दे दिया गया है ना। देखिए, जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं, हरदम हम राहु केतु का उपाय करते चले आ रहे हैं, पापक ग्रहों का उपाय करते चले आ रहे हैं। राहु केतु का ही जाप करते हैं, गायत्री जाप करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं और नाग गायत्री का जाप करते हैं। काल सर्पयोग में हम लोग 5 जाप विद्वान आचार्यों के द्वारा करवाते हैं। तो मेन काल सर्पयोग एक नाम दे दिया गया है। काल सर्पयोग में उपाय होते हैं जन्म कुंडली के ग्रह दोषों का जी, जिसमें हमने बताया कि आचार्यों के द्वारा सभी देवी देवताओं का पूजन भी होता है। राहु केतु और इसके बाद महामृत्युंजय, नाग गायत्री 5 जाप हम कराते हैं विद्वान आचार्यों के द्वारा। तो देखिए, काल सर्पयोग हम कैसे पहचाने जी। काल सर्पयोग जन्म कुंडली से तो सहज मालूम पड़ जाता है। अब जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनके लिए काल सर्पयोग क्या है, अब पितृदोष कैसे है, और हम जीवन में परेशान क्यों हैं, क्योंकि हमने जैसा बोया है वैसा ही काटेंगे। अगर हमने अपने जीवन में किसी को सुख दिया है, हमें ब्याज सहित भगवान सुख देता है। किसी को हमने दुख दिया है, वो भी आपको 100 गुना ही ब्याज सहित मिलेगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। भगवान कभी किसी को सुख दुख नहीं देते, हमारे कर्मों का फल हमें जरूर देते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं काल सर्पयोग किस प्रकार से जाने जिनकी जन्म कुंडली नहीं है। अगर आपको सपने में कभी सांप दिखाई देते हैं, टूटे फूटे मकान दिखाई देते हैं, या जल दिखाई देते हैं, या सपने में शिवलिंग दिखाई देती है, या अपने आप को उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, या रात में चौंक के जग जाते हैं फिर नींद नहीं आती है, अगर ये लक्षण आपके जीवन में हो रहे हैं तो आपका पूर्ण काल सर्प योग है। अब पितृदोष कैसे जाने, पितृदोष क्यों कैसे है हमारा। अगर आपके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव है, मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा, या आपका वंश नहीं चल रहा, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कन्याएं ज्यादा हो रही हैं, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। हमारे मकान नहीं है, ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पितृ देवता प्रसन्न नहीं होते, हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी न किसी चीज का अभाव बना रहता है। अगर आपके घर में किसी चीज का कोई अभाव है तो आप समझ लीजिए आपका पितृदोष है, आपके पितर आपके रुष्ट हैं। और जब तक हमारे पितर प्रसन्न नहीं होते, हम कितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान करा लें वो हमारे सफल नहीं होते और उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबसे पहले पितृ देवता अगर प्रसन्न है तो आपको किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता। अगर आपके पितर आपसे सपने में आके कुछ मांगते हैं,
या सफेद कपड़े में दिखते हैं, या आपको डरावने सपने आते हैं, या डरावने पितर दिखाई देते हैं, किसी रूप में, अनेक रूप में दिखाई देते हैं, कभी बिना कपड़े के भी दिखाई देते हैं, और कई ऐसे लोग जो डर जाते हैं, ऐसे पितर दिखाई देते हैं आपको, या मानसिक परेशानी हो जाती है। बहुत से लोग पितर दिखते हैं और घर में लोग बीमार पड़ जाते हैं, या हमारे पास आते हैं बहुत कैसे कि आज हमारे माता जी दिखी और पंडित जी हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो इसलिए पितृदोष की शांति आप करा सकते हैं। वैसे तो हम पूरे वर्ष काल सर्पदोष पितृदोष के अनुष्ठान आचार्यों के द्वारा होता ही रहता है माँ पीताम्बरा पीठ में। लेकिन एक बार हमने वर्ष में एक बार श्रावण मास में नाग पंचमी के उपलक्ष्य में हरियाली तीज से प्रारंभ हो जाएगा। 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त 3 दिवसीय कार्यक्रम है ये, और ये हर वर्ष होता है। और ये कार्यक्रम आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, और उसमें पूजा का सामान है, ब्राह्मणों की दक्षिणा है, आने जाने की व्यवस्थाएं हैं, और पूरा खाने पीने की व्यवस्थाएं, गंगा जी में जो भंडारा होता है उसकी सारी व्यवस्था अवस्थी ज्योतिष संस्थान करता है। लगभग एक व्यक्ति का 15,000 रुपए के लगभग खर्चा आता है, वो अवस्थी ज्योतिष संस्थान उपलब्ध कराता है सूक्ष्म रजिस्ट्रेशन फीस में। और इसके बाद भी जो लोग देने में सामर्थ्यवान नहीं है उनके लिए भी संस्थान व्यवस्था करता है, और विधि विधान से ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है आचार्यों के द्वारा। इसमें हमने जो जाप बताया ये भी जाप होता है, क्योंकि आप देखिए काल सर्पियों की शांति कहीं भी जाके करा लीजिए। आप उज्जैन चले जाइए, आप नासिक चले जाइए, आप गंगा जी में जाके करा लीजिए, आप हरिद्वार में जाके करा लीजिए, देखिए वो पूजा होती है, 3 घंटे की पूजा होती है, आप कराए आए, लेकिन उसका पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। कई हमारे ऐसे जातक होते हैं जो कहते हैं गुरुजी हम उज्जैन में काल सर्पदोष की शांति करा के आए हैं और फायदा नहीं हुआ। तो देखिए इसमें जब तक 1.25 लाख मंत्रों का जाप नहीं होता है तब तक पूरा फायदा नहीं होता। हमारी कोशिश रहती है ये सामूहिक कार्यक्रम में हम लोग 25,000 मंत्रों का जाप करके देते हैं। 5 वर्ष तक हर जातक को काल सर्पों की शांति कराना चाहिए। 1.25 लाख मंत्रों का जाप हो जाएगा, काल सर्पदोष एवं पितृदोष से निदान मिल जाएगा। और जब तक हम ग्रहों काल सर्प बहुत अच्छा होता है हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जितने लोगों ने नाम कमाया ज्यादातर लोगों का काल सर्पी हो गए, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो और फिल्मी दुनिया में बहुत ऐसे सितारे हैं जिनका पूर्ण काल सर्पी हो गए और इतना बड़ा नाम है। लेकिन क्या होता है ग्रह बहुत अच्छा होता है, काल सर्पयोग बहुत अच्छा होता है, राहु भी बहुत अच्छा होता है। लोग शनि को डरावना बताते हैं, डरते हैं, लेकिन शनिदेव भी बहुत अच्छे होते हैं। राहु केतु शनि अगर प्रसन्न हो जाए तो हमारे जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहेगा। ये ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने जो पाप किया है उसी प्रकार से हमारे ग्रह बैठ जाते हैं, या हमने अपने जीवन में सांप को मारा है, या पूर्व जन्म में हमने कोई ऐसा गौ हत्या ब्रह्म हत्या जैसे पाप किए हैं, उससे काल सर्प दोष आता है, उससे पितृदोष आता है। और जब हम ग्रह दोष करके ग्रहों की शांति करा देते हैं तो हमें यश पॉइंट मिलने लगता है, पूरा फायदा मिलने लगता है और जीवन सुखमय हो जाता है। अच्छा गुरुजी, 3 दिन का अनुष्ठान आपके सानिध्य में कराया जाएगा, तो इन तीनों दिनों में क्रमशः क्या क्या आपके यहाँ अनुष्ठान होंगे? देखिए कई वर्षों से हो रहा है, और ताकि हमारे शहर में बहुत जगह होते थे, कई विद्वान आचार्य कराते थे। अब इस समय अभाव कही है, किसी ऐसा नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन महामाई माँ पीताम्बरा की कृपा से अवस्थी ज्योतिष संस्थान आज कई वर्षों से 21 साल हो गए, आज भी सबके समाज के कल्याण के लिए ये सामूहिक रूप से काल सर्पयोग का कार्यक्रम हो रहा है। देखिए सर्वप्रथम 7 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे से सभी देवी देवताओं का पूजन, पंचांग पीठ का पूजन, सर्वतोभद्र मंडल का पूजन, 64 योगिनी का पूजन, क्षेत्रपाल जी का पूजन, 9 ग्रह आवाहित देवी देवताओं का पूजन, भगवान शिव का पूजन, पार्थिव शिवलिंगों का पूजन, और इसके नंदी श्राद्ध, ये सारे कार्यक्रम होंगे 7 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे से। इसके बाद आचार्य लोग जो आचार्य आए हैं बनारस से, नासिक से, कई ऐसे तीर्थों से, वृंदावन से, नरवर से, बिहार घाट से जो विद्वान आचार्य आएंगे वो अपने सब संकल्प ले लिया जाएगा, जजमान के नाम द्वारा संकल्प होगा। आचार्य लोग जाप करेंगे, गायत्री, महामृत्युंजय, नाग गायत्री, राहु, केतु, शनि, मंगल, इन ग्रहों का जाप होगा। और जाप के बाद द्वितीय दिवस में 8 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे से सभी देवी देवताओं का पूजन, पार्थिव शिवलिंगों का पूजन, इसके बाद गाय के दूध से रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक के बाद जो ब्राह्मण आचार्य जाप किए हैं उसका दशांश हवन
उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश तर्पण, ये सारी प्रक्रिया होगी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की भव्य महाआरती होगी 9 अगस्त को प्रातः 9 बजे। बस के द्वारा सभी भक्त गंगा घाट नरोरा पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर सभी देवी देवताओं का पूजन, नांग नांग के जोड़ों का पूजन, त्रिधातु नांग नांगिन देंगे, सोना चांदी तांबा और काल सर्पयोग यंत्र, ये सब संस्थान ही देगा। इनका सबका पूजन, पूजन के बाद मां गंगा का पूजन, भव्य महाआरती, फिर नांग नांग के जोड़े और काल सर्पयोग यंत्र का विसर्जन। इसके बाद भंडारा होगा, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से अवस्थी ज्योतिष संस्थान ये काल सर्पयोग का भव्य रूप से कार्यक्रम कर रहा है। अच्छा, जो लोग जो जातक हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं, जो इस समय कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से उनके मन में भी अभिलाषा होगी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने की। कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे कार्यक्रम में शामिल? देखिए, काल सर्पयोग के लिए श्री सीताराम मंदिर दुबे के पड़ाव में ये कार्यक्रम संपन्न होगा जी। और हमारे नंबर के द्वारा भी फोन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, जिससे उनको समय से सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पूजा की सामान की सामग्री समय से दी जाए, जिससे समय से पूजा में बैठ सकते हैं। हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं 9568141000। एक बार मोबाइल नंबर फिर लिख सकते हैं 9568141000 जी। इस नंबर में फोन करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये देखिए, अगर आपका काल सर्पयोग नहीं भी है, पितृदोष नहीं भी है, फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में, देखिए जन्म कुंडली में कोई ना कोई ग्रह खराब रहता है, दोष रहते हैं, इसलिए हमारे वर्ष में बहुत अच्छा भगवान भोलेनाथ की कृपा से कार्यक्रम हो रहा है। इसमें रुद्राभिषेक निःशुल्क होगा। 8 तारीख को रुद्राभिषेक होगा। 8 अगस्त को आप निःशुल्क रुद्राभिषेक में बैठ सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है। और आपको निःशुल्क रुद्राक्ष भी दिया जाएगा। रुद्राक्ष के वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और अवस्थी ज्योतिष संस्थान आपके कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न कराएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से न सिर्फ ये काल सर्पयोग एवं पितृदोष निवारण अनुष्ठान है, बल्कि ये सर्वग्रह शांति अनुष्ठान, ग्रह दोषों का निवारण है जी, कह सकते हैं। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह हो, किसी ग्रह से परेशान हो, राहु केतु शनि, किसी समस्या से आप परेशान हैं, भगवान शिव की पूजा से सभी रोगों का, सभी समस्याओं का निदान है भगवान शिव के पास। बिल्कुल, जाहिर है आप सभी भी यदि काल सर्प योग, पितृदोष या फिर आपकी कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार के दोष से या फिर किसी ग्रह के किसी दुष्प्रभाव से यदि आप परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं चली आ रही हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, व्यापार से संबंधित समस्या हो, नौकरी से संबंधित समस्या हो या फिर कोई और समस्या हो, आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर कोई भी घर में समस्या लगी ही रहती हैं, तो आप अवस्थी ज्योतिष संस्थान के जो कार्यालय गुरुजी ने हमें बताया और जो नंबर हमें बताया है, उस नंबर पर संपर्क करके इस अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी बातचीत करने के लिए। जय मां पीताम्बरा।